प्रदेश की जनता ने अवसर नहीं दिया। ये प्रजातंत्र है, इसमें करहल के लोगों की और बेलाहार के लोगों की कोई गलती नहीं। अब प्रजातंत्र में नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर मिला तो 5 साल उन्हें करहल की और उत्तर प्रदेश की और बेलाहार के लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन मन नहीं रमो, वाया कन्नौज दिल्ली निकल गए। अब दिल्ली में भी बांसबल्ली नहीं लगी, वहां मोदी जी बन है, किसको बहुमत दे दे ये जनता ही जाने। अब जब वहां भी कोई बांसबल्ली नहीं लगी तो बोले क्या करें, सोचे सांसद तो बनी गए, अब वो तेज प्रताप बेरोजगार बैठे घर में, उन्हें उतार दिया। अरे भाई, करहल में मैनपुरी में से कोई सूरमा नहीं है जिसे समाजवादी पार्टी टिकट दे सके। अरे किसी को नहीं देते, जिन सोबरन सिंह ने आपके लिए सीट छोड़ी थी उन्हीं को दे देते। उन्हें नहीं देते तो आप नेताजी के गुरु रहे चौधरी नत्थू सिंह यादव जी, उनके बेटे सुभाष बैठे, उन्हें दे देते। अरे उन्हें भी नहीं देते, प्रोफेसर साहब के सगे भांजे बैठे, अरविंद जी एमएलसी रह चुके बेटे, उन्हें दे देते। बाबूराम जी 5-5 बार विधायक रहे करहल से, नेताजी के साथ मंत्री रहे, उनके बेटे अनिल यादव जी बैठे, बहुत बड़ा उनका बेटा समाज है, शैलेंद्र जी संचालन कर रहे, इनके खानदानी है, उन्हें दे देते। लेकिन नहीं सकते। उनके पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। अभी 24 के चुनाव में आप लोगों ने धकेल उन्हें वोट दे दिया, डिम्पल जी को दे दिया, ठीक है भाई समाज की, लेकिन आपके समाज को पूरे प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक और ललितपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक एक भी टिकट समाजवादी पार्टी ने यादव समाज को नहीं दिया, केवल अपने कुनबे और परिवार में। ये कैसा समाजवाद है, ये कैसा भाई पीडीए है। लोहिया जी की बात करते तो लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमत 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में मुझे यादव होते तो इन्हें भगवान कृष्ण से, भगवान राम से प्रार्थना करनी पड़ती, प्रभु उठा लो इस दुनिया से। फिर ये कहते हैं हमें सैफई में नेताजी के परिवार में ब्याही किसी बहन बेटी की कोख से पैदा करो, तब ये विधायक की टिकट की पात्रता हासिल कर पाते। ये कैसा समाजवाद है। अगर इस पर यादव नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। अगर चौधरी नत्थू सिंह यादव जी ने अपनी सीट नेताजी को न दी होती, इतना बड़ा नेता हमें कैसे मिलता। तो इसलिए कभी परिवार से हटकर भी हमें लोगों को चुनना पड़ता है। भारत पुराना घराना, माता जी उनकी 2 बार विधायक रहे, ताऊ जी जगमोहन सिंह इनके 2 बार विधायक रहे, बाबा इनके बहुत पुराने ब्लॉक प्रमुख मंत्री रहे। आपके जाने ही पहचाने ही, आपके सुख दुख में आते रहते हैं। मेरा केवल एक निवेदन, अगर सैफई वालों के इस बार आपने आईना नहीं दिखाया तो अगली बार, अब मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन संविधान में व्यवस्था नहीं है, वे अपने परिवार पलटते हुए टिकट देकर भेज दिए गिर जाए वोट। इसलिए ये मैनपुरी के सम्मान का, करहल के सम्मान का, सर्व समाज के साथ साथ सबसे बड़े यादवों के सम्मान का चुनाव है। ये आपके बच्चे भी भविष्य में विधायक बन सके, सांसद बन सके। ये करहल तो जो गुलाम बना दिया है, इस गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने का चुनाव है। अनुजेश जी आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। इस एक विधायक बनने से ना महाराज जी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना मोदी जी पे कोई फर्क पड़ेगा, और फर्क अखिलेश जी पे भी नहीं पड़ेगा। कौन सा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब तो लखनऊ छोड़ के दिल्ली चले गए। अब अखिलेश जी बड़े विधायक थे कि तेजू बड़े विधायक बन जाएंगे। आप बताओ अखिलेश तेजू कौन बड़ा है। जब बड़े वाले छोड़ गए तो इनसे क्या उम्मीद भाई करहल के लोगों को। सरकार 3 साल चलेगी भी 27 तक, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये बच्चे भी। वन नेशन वन इलेक्शन की योजना सरकार लागू करने जा रही है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपना जांच समिति पूरा प्रस्ताव दे दिया है, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो 29 में चुनाव हो गया। 3 से 5 साल की जो सरकार, उसमें आप विधायक बना के भेजोगे, मंत्री बन के लाएंगे, जो चाहोगे मन की मुराद पूरी कर लोगे। सपा की तो भी कोई बांसबल्ली लगने वाली। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए, सैफई वालों की एक गुलामी से मुक्ति के लिए 20 तारीख को
अवधेश भैया को कमल पर बटन दबा करके विधायक बना देना। मैं वादा करता हूं, अगर ये आपकी उम्मीदों पर खरे न उतरे, अगले चुनाव इनके साथ प्रचार करने नहीं है, इनके लिए वोट मांगने नहीं है। आप एक बार इनको मौका दे दो। आपने सैफई वालों को बहुत मौका दिया, एक बार भावल वालों को भी आजमा लो, आपके अपने ही है। और मैं यादवों से कह रहा हूं, कोई गढ़ुआ में थोड़ा ही वोट डाल रहे, यादवों को कह रहे हो, यादवों कैसे नेताजी जिंदा थे, इस दुनिया में नहीं, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अच्छी बात तो जब कोई बड़ो बूढ़ो महापुरुष ना हो तो अच्छी बात तो बाद में कही जा सकत। और नेताजी ने अपनी सगी भतीजी इनको घर कुरमा खानदान योग्यता देख के तो कन्यादान करोगे। अगर वे कन्यादान कर गए तो आप मतदान कर दो भैया। कोई निवेदन कर रहे हैं, केवल कोई निवेदन, ठीक है सर। बाकी बातें आप सब लोग जान रहे। भगवान राम का धाम बन रहा है, बन गया। बाबा विश्वनाथ का धाम बन गया। हमारे बंसी वाले बिहारी जी, इनके धाम को टक्कर लगा और यदुवंशी वोट नहीं देगा तो फिर कैसे बनेगा? यदुवंशी वोट नहीं देगा तो हमारे मथुरा के कन्हैया का धाम दिव्य भव्य कैसे बनेगा, हमारे आराध्य में। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सामाजिक रीत, धर्म, संस्कार सब बातों को बढ़ाते हुए लास्ट में एक बात, हम लोग हिंदू समाज को मानने वाले लोग, हमारे यहाँ मान्य की क्या महत्ता है? मान्य की महत्ता, बच्चा जन्म, छठी, दस्तोन, नामकरण संस्कार। हमारी माताएं मैंने पीछे बड़ी बूढ़ी है, बड़ी अम्मा है, अय्या है, भाभी है, फट दे उन्हें लला, जीजी बुला, जीजा बुला, मान भनेजा बुला, बुआ बुला, ऊपा बुला। एक तारे सैफई के लोगों, आपने अपने मान्य को भी नहीं समझा, अपनी बहन को भी नहीं समझा। आपसे क्या उम्मीद की जाए जब आप अपने बहन बहनों को तिरस्कृत कर चुके, तुम बेला हार वालों के क्या होंगे? इसलिए रीत रिवाज, धर्म, संस्कृति, आस्था बची रहे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए बेला हार वालों आपसे निवेदन है, आपके चरणों में सिर झुका के निवेदन है, एक बार मुझे विधायक बना देना, बेला हार से जिता देना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। दोनों हाथ उठा करके मुझे इसको भरोसा देते हुए बोलो,